वेलकम, खुशआमदेद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आपने कभी आटा पीसने वाली चक्की देखी है? अगर आप किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, मेरी तरह, चूंकि मैं एक गांव से ताल्लुक रखता था, तो मेरा बचपन सारा उस गांव में गुजरा। उस गांव में एक चक्की थी। उस चक्की की आवाज़, वो जब भी चक्की शुरू होती तो उसकी आवाज़ से हमें पता चल जाता कि इस वक्त चक्की जो है वो आटा पीसने में मसरूफ़ है। अब उस आवाज के सुनने के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने आटा पिसवाना होता था वो अपना अपना बच्चों को गंदम दे के भेजते कि ये ले जाएं आप। उस वक्त हमारे पास ये मोटरसाइकिल या साइकिल का इतना ज्यादा रवाज नहीं था, क्योंकि एक गांव के अंदर चक्की थी। तो आमतौर पर जो नौजवान होते थे वो अपने कंधे पे दाने जो है वो उठा के ले जाते थे या गधे को इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से जब हम उस चक्की में पहुंचते, गंदम को वहां पे पीसा जाता और फिर वो आटा लेके हम घर वापस आते। अगर आपने वो चक्की नहीं देखी तो लंगरी आपने जरूर देखी होगी, किचन में मौजूद होती है। उस लंगरी के अंदर चटनी बनाई जाती है, आपने धनिये को या पुदीने को पीसना है। इसी तरीके से अनारदाना, बहुत सारी चीजें हैं किचन के अंदर जिनको हम कूटते हैं या पीसते हैं। अगर आप में से जो नौजवान है जदीद दौर के, वो ये दोनों चीजों के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, तो आपने ग्राइंडर का लफ्ज भी सुना होगा और ग्राइंडर को देखा होगा। जूस बनाने से लेके मसाला कूटने तक ये जो ग्राइंडर है ये हमारी जिंदगी का एक यूजुअल हिस्सा बन गया हुआ है, नॉर्मल हिस्सा है ये हमारी जिंदगी का। हम कोई ना कोई चीज ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं। अब ये जो ग्राइंडर तक का कॉन्सेप्ट था, इससे लेके अगर हम बहुत पहले चले जाएं पत्थर के जमाने में, उस पत्थर के जमाने में कोई ना कोई चीज मौजूद थी जिससे किसी ना किसी चीज को पीसा जाता था। एक पत्थर आपने लिया है और दूसरा पत्थर दरमियान में रखा हुआ है और उसके ऊपर रख के अगर आपने बादाम तोड़ना है, नारियल तोड़ना है या कोई भी सख्त छिलके वाला फल आपने तोड़ना है तो पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो हमारा ग्राइंडर है ये जदीद दौर की जरूरत है। ये टूल बदल चुका है, लेकिन इस टूल का जो फंक्शन है, मेथड है, जो इसका प्रोसीजर है या इसका जो पर्पज है वो तकरीबन वही है जो पत्थर के जमाने में मौजूद था। इसी तरीके से हमारे पास जो मोबाइल है, राब्ते का जहान, कभी राब्ते किसी और तरीके से होते थे। पहाड़ से आवाज मारी दूसरे पहाड़ पे, या कोई मैसेंजर था घोड़े पे बैठ के गया, ऊंट पे बैठ के गया, उसने आपका पैगाम जो था वो एक रियासत से दूसरी रियासत में पहुंचा दिया। फिर खत का एक जमाना हमें नजर आता है, खत लिखे जाने लगे, पोस्ट ऑफिस बनना शुरू हो गए, फिर टेलीग्राफ ऑफिस का जमाना आ गया। इसी तरीके से फिर जब हम मोबाइल में दाखिल हुए तो ये जो आपका ईमेल है, एसएमएस है, चैट का सिस्टम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का सारा बूम, ये जदीद दौर की एक रिक्वायरमेंट बनी या इसकी एक शक्ल बनी। लेकिन इसका सिरा जुड़ता है पत्थर के जमाने में मौजूद जो कम्युनिकेशन थी। राब्ता उस वक्त भी था, राब्ता आज भी है, लेकिन पर्पस दरमियान में जो राब्ते का था वो उसी तरीके से बरकरार रहा, टूल बदली हो गए। ये जो मैंने सारी तमहीद आपको दरअसल जो बांधी है उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझ लें। आप बन रहे हैं प्रोग्रामर और डेवलपर। अब ये जो कुछ आपके सामने ये मैंने मिसालें दी हैं, ग्राइंडर की, चक्की की, लंगरी की या मोबाइल वगैरह की, तो ये बेसिकली एक टूल है। अब लंगरी के दो हिस्से आप समझ लें, एक वो जो पत्थर का नीचे पड़ा हुआ है और एक आपने जो डंडा है उसका, जिसके साथ आप किसी चीज को पीस रहे हैं या कूट रहे हैं। तो ये दो चीजें इसी तरीके से स्टैटिक रहेंगी, ये तब्दील नहीं होंगी जब तक कोई चीज इनमें से टूट ना जाए। अब आपने इसके अंदर धनिया डाला, आपने इसके अंदर दाने डाले, चावल डाल दिए, कुछ भी आपने डाला और आपने कूटना शुरू कर दिया, या ग्राइंडर के अंदर आपने बादाम डाल दिए हैं या आपने गरम मसाला डाल दिया है, कोई ना कोई चीज, इलायचियां आपने डाल दी है, तो वो सारी चीजों को ग्राइंड करना शुरू कर देगा जब तक कोई चीज उसके ब्लेड से सख्त नहीं आ जाती। या आपने मैंगो शेक बना लेना है, एप्पल का आपने शेक बना लिया, मिल्क शेक आपने बना लिया, कोई ना कोई चीज है, माल्टे का, मौसमी का आपको जूस बना लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, इसका मतलब यह कि टूल एक ही है, लेकिन उसके अंदर से डिफरेंट काम जो है वो डायनेमिक अंदाज में होना शुरू हो गए हैं। एक प्रोग्रामर को बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ये मैंने आपको आम जिंदगी से मिसालें इसलिए दी कि मैं बड़ा तवील अरसा प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करता रहा। लैंग्वेज को फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरा चूंकि बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है लिटरेचर है, तो लिटरेचर से बिल्कुल एक कंप्यूटर की फील्ड में आना और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना, जैसे पीएचपी का हमने सीरीज शुरू की है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाके देखेंगे कि ये सारी चीजें जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं या मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं आम जिंदगी से,
ये अगर आप समझ गए तो आप महसूस करेंगे कि अगले जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल, अरेज, फंक्शंस, ये वर्डप्रेस तक जब हम पहुंचेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे आपने लंगरी को एक फंक्शन दे दिया, अब ये रीयूजेबल फंक्शन है कि आप इसके अंदर बार बार चीजें, हर रोज आप इसके अंदर कोई ना कोई चीज कूटते हैं, लंगरी वही रहेगी। तो आपने अपना काम जो है वो हर मर्तबा नए सिरे से किया, लेकिन आपका टूल वही रहा। तो फंक्शन जो है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बना के रख लेते हैं और ये रीयूजेबल एक स्टफ होता है। यानी आपने इसको किसी और पेज पे यूज करना है, कहीं और यूज करना है, या जैसे एपीआई आ गई, आप इसको किसी और एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके काम आएगी। और ये किसी एक जगह पे आपने तय करके इसको शेड्यूल बना के दे दिया कि दिस इज योर प्रोग्राम, और ये आपने एग्जीक्यूट करना है। ये जो हमारी जिंदगी है ना, जब मैं लिटरेचर से प्रोग्रामिंग की तरफ आया तो ये जिंदगी भी एक लंगरी की तरह बिहेव करती है। ये भी एक चक्की है, ये भी एक ग्राइंडर है। हमारे रवैये, हमारा जुनून, हमारी पर्सनैलिटी, ये बिल्कुल लंगरी की तरह बिहेव करती है। यानी अगर आप मायूस इंसान हैं तो आपको जिंदगी में जब भी कोई मरहला पेश आएगा, सानहा पेश आएगा, कोई हादसा पेश आ जाएगा, तो चूंकि आपकी चक्की को आदत ही नहीं है उम्मीद की, लिहाजा आप मायूस हो जाएंगे। और अगर आपको आदत ही नहीं किसी चीज को पीसने की, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप दांत पीसना शुरू कर देंगे। तो जो इंसान कुछ नहीं पीसते वो दांत जरूर पीसते हैं। तो हमने अपनी अपनी लंगरी को, और इंसान की जो लंगरी है वो बड़ी डायनेमिक है, ये याद रखिएगा। इंसान की लंगरी स्टेटिक नहीं है। यानी यही इंसान अगर सहरा में आबाद हो जाए तो सहराई रवैयों का हामिल हो जाता है। यही इंसान अगर पहाड़ों पर रहना शुरू कर दे तो वो पहाड़ी हो जाता है। यही इंसान जब समंदरों के करीब जाएगा तो वो उसके मुताबिक उसकी नफ्सियात, उसकी शख्सियत ढलना शुरू हो जाएगी। तो इंसान चूंकि डायनामिक है, लिहाजा मैं जब लिटरेचर से प्रोग्रामिंग की तरफ आया, और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से समझें कि अगर मेरे जैसा लिटरेचर वाला बंदा जो है वो इन चीजों के कॉन्सेप्ट समझ लेता है तो आप भी समझ सकते हैं। आप माशाल्लाह यंग हैं, और बहुत सारे स्पार्टन्स जो कंप्यूटर की फील्ड वाले हैं उनको तो बड़ी जल्दी समझ आना चाहिए। हम दरअसल करते क्या हैं, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट को जब हमने सीरीज की थी, या जब मैंने सीखना शुरू किया, तो पहले मैंने लैंग्वेज को फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज समझने की कोशिश की। मेरे लफ्ज, कोई भी लफ्ज मेरे पल्ले नहीं पड़ा। फिर मैंने अपनी जिंदगी से मिसालें दी कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है, फ्रंट एंड पे जो हम देख रहे हैं या बैक एंड पे देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की सूरत में, नोड की सूरत में, रूबी की सूरत में, या आपका C# है, .NET फ्रेमवर्क है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी तो आखिर इंसानों की बनाई हुई हैं। तो जब आप इंसान को इसके पीछे समझते हैं कि किसी इंसान ने ये कोड बनाया, तो फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपका राब्ता हो जाता है। चूंकि अगर कोई चीज मशीन ने बनाई होगी तो शायद आप उसके साथ इस तरीके से न जुड़ सके, लेकिन उसके लिए भी बिलवास्ता अगर आप ये समझ लें कि ये मशीन जो चीजें बना रही है ये भी किसी इंसान की बनाई हुई मशीन है, तो फिर आपका अगेन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन राब्ता आपका हो जाएगा। तो ये जो लंगरी और ग्राइंडर की मिसाल है, इसको आपने PHP की प्रोग्रामिंग में जगह जगह पे देखना है और महसूस करना है। आपने एक चीज बनानी है और वो रीयूजेबल होगी। यही कॉन्सेप्ट आपका वर्डप्रेस में काम आएगा। जैसे आपने एक लंगरी बना ली, तो लंगरी बेसिकली क्या है, आपने यूं समझ लीजिए इसको सादा लफ्जों में, आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर जब भी दाने डाले जाएंगे उस टेम्पलेट के मुताबिक एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन, चूंकि आपके हाथ में वो सोटा है और आप उसको कूट रहे हैं। या उस ग्राइंडर के अंदर आपने कोई चीज डाली, बटन ऑन कर दिया और वो ग्राइंडर चलना शुरू हो गया और वो दाने पीसना शुरू कर देगा, या जो भी चीज आप ग्राइंडर में डालेंगे जिस नोयत का ग्राइंडर है। वर्डप्रेस के अंदर भी हमारे पास टेम्पलेट है, PHP में हमारे पास टेम्पलेट है, चूंकि ये डायनेमिक चीजें हैं। तो काफी तवील अरसे के बाद मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए टेम्पलेटिंग के हवाले से। ये बहुत बड़ी चीज है। आपने single.php का एक टेम्पलेट बना के रख दिया थीम के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि एक बंदा, पूरी दुनिया में लाखों बंदों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। single.php एक ही टेम्पलेट है। अब उस टेम्पलेट के मुताबिक जब भी पोस्ट लिखी जाएगी, एक ब्लॉग आपने बनाया फर्ज कर लें, और उस ब्लॉग के ऊपर आपने 5000 पोस्टें कर दी 4 सालों के अंदर, तो वो जितनी भी 5000 पोस्ट होंगी वो सारी की सारी पोस्ट single.php जो है उसको फैसिलिटेट करेगा लंगरी की तरह। यानी 5000 पोस्टों को आप दाने समझ लें, और ये जो आपका single.php है ये लंगरी है। तो वो हर मर्तबा आप उसका टाइटल देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, थंबनेल लगाएंगे, फीचर्ड इमेज लगाएंगे, कोई लिंक देंगे, और वो आपने उसमें डाले और उसने एक ही दफा
उसके ऊपर बिहेवियर करना है, अपने फंक्शंस जो पीछे कोड की सूरत में सिंगल डॉट पीएचपी में मौजूद हैं वो वहां से एग्जीक्यूट करेगा और फ्रंट एंड पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। यानी आपने जिंदगी की जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ये जो हमारे रवैये हैं ना, ये भी टेम्पलेट्स होते हैं। यानी एक इंसान जो है वो उम्मीद के साथ जिंदा रहना चाहता है, एक इंसान ऑप्टिमिज्म के साथ जिंदा रहना चाहता है, एक इंसान कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो वो अपना हौसला नहीं हारता, वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो हर मर्तबा जब नया सूरज तुलू होता है तो नए जज्बे के साथ वो सुबह का आगाज करता है। और जो इंसान नाकामियों से घबरा जाते हैं या मायूस हो जाते हैं या हिम्मत हार बैठते हैं, वो अपने टेम्पलेट को बिल्कुल आप ये समझ ले कि नल एंड वॉइड कर देते हैं, वो डेड जोन में चले जाते हैं। लेकिन आपका अगर टेम्पलेट जिंदा है, आपकी उम्मीद का टेम्पलेट जिंदा है, आपका हौसला जिंदा है, तो फिर आप दूसरी जब सुबह का आगाज करेंगे तो एक नए सफर के साथ, नई उमंग के साथ आप अपना सफर जो है वो शुरू कर देंगे। अब इसी तरीके से उस टेम्पलेट के अंदर हम चले जाएं सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर, तो उसके अंदर फर्दर आगे छोटे छोटे टेम्पलेट टैग्स जो हैं वो वर्डप्रेस ने बना दिए हैं। यानी आपने एक छोटा सा टेम्पलेट टैग है, लेट्स से दी कंटेंट या दी कैटेगरी है या दी पोस्ट आप फर्ज कर लें या दी आईडी है, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं पे पहले पड़े हुए हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आपने उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करना है। तो अब जब हम बैकएंड डेवलपमेंट के फेज में दाखिल हो गए हैं तो इस बैकएंड डेवलपमेंट में आपने इन चीजों को डायनेमिक होकर सोचना है। वर्डप्रेस से पहले हमने एचटीएमएल में क्या किया था, फर्ज कर लें हमने 7 पेजेस जो हैं वो बनाए हैं स्टैटिक वेबसाइट के, तो हर पेज के शुरू में हमें हेडर जो है वो देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, डायनेमिक चीजें जो है वो आसान कैसे हो गई कि आपने तमाम हेडर का जो कोड था उसको उठा के अलग एक फाइल में डाल दिया और उसका नाम रख दिया हेडर डॉट पीएचपी। अब आपने अगर फर्ज कर लें 400 HTML के पेजेस बनाए हैं तो आपको सिंपल एक इंक्लूड का लफ्ज जो है वो फंक्शन देना पड़ेगा और आप उस फाइल को वहां पे इंक्लूड कर देंगे हेडर डॉट पीएचपी को। सेम यही चीज फिर वर्डप्रेस में भी हुई। वर्डप्रेस गेट हेडर हो गया, वर्डप्रेस गेट साइड बार, वर्डप्रेस गेट फुटर। यानी जितने भी आपके टेम्पलेट्स बनेंगे या पेजेस आप बनाएंगे तो हर मर्तबा वो एक ही टेम्पलेट जो है वो चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल चक्की की तरह। चक्की एक जगह पे गांव में किसी जगह पे लग गई, मैं जाता हूं, मैं गंदम लेके जाऊंगा, आटा लेके वापस आ जाऊंगा, आप जाते हैं या कोई और बंदा जाता है, वो अपने दाने डालेगा और चक्की ने वही काम करना है जो चक्की का काम है, क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं। उसने चलना है, ग्राइंड करना है चीजों को और एक तरफ से आटा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये जितनी भी फैक्ट्रीज हमारे पास बनी हुई हैं, सर्विस शूज की है, बाटा वगैरह है, या जिंदगी में मुख्तलिफ आप इंडस्ट्रीज को देखें, तो एक चीज हम बना के रख देते हैं और फिर वो अपना प्रोसेस जो है वो करना शुरू कर देती है। हम इंसान बड़े डायनेमिक हैं। मैं इसलिए साथ साथ आपको जिंदगी की मिसालें भी देता हूं। आपने अपने रवैयों के ऊपर गौर करना है, अपनी चॉइसेस के ऊपर गौर करना है। अगर आपका ये जो मेंटालिटी है, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता तो इसके अंदर कुछ भी डाला जाएगा, कुछ भी, वो जाया हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है, जज्बा होता है, उस इंसान को आप कहीं भी छोड़ दें वो वहां पे अपनी दुनिया क्रिएट कर लेगा। और जो इंसान पस्त ख्याल होता है, मायूस हो जाता है, उस इंसान को आप कीमती से कीमती चीज भी लेके दे दें वो जाया कर देगा। यानी कुछ इंसान ऐसे हैं जो मिट्टी का कारोबार करके लखपति और करोड़पति हो जाते हैं, और कुछ लोगों को विरसे में, विरासत में करोड़ों मिल जाएं, लेकिन चूंकि उनकी तबाह के अंदर, उनकी तबीयत में, उनकी जो मेंटालिटी है वो उस तरह मेहनत करने वाली नहीं, लिहाजा वो करोड़पति से कंगले होना शुरू हो जाएंगे। 2019 में आपने अपने जो रवैयों की लंगरी है, ये जो आपके जुनून की चक्की है या ग्राइंडर है, तो इससे आपने चीजों को, अपने हालात को मैनेज करना है, उनको पीसना है, दांत नहीं पीसने। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे और हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फर्दा हो जाएंगे तो फिर आप दूसरों को कामयाब होते हुए देखकर दांत पीसेंगे। और जब इंसान दूसरों को देखकर दांत पीसना शुरू करता है तो एक ही चीज थी मुंह में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू कर देती है। तो हमने दांत नहीं पीसने। दांतों के दरमियान रोटी हो तो दांतों को चलाने में मजा आता है, खाली दांत पीसने का कोई फायदा नहीं होता। तो आपने जिंदगी के अंदर जिस कदर आपके मसाइब आ जाएं, मुश्किलात पेश आ जाएं, आपने अपने आप को मैनेज करना है। टाइम की मैनेजमेंट करनी है, अपनी जिंदगी की लंगरी की मैनेजमेंट करनी है, और आप अपने रवैयों को इस तरीके से ट्रेन कर लें लंगरी की तरह कि इसके ऊपर किसी भी किस्म के हालात आए तो आप उससे सरवाइव करके आगे निकल जाएं। हंस दें, मुस्कुरा दें और मसाइब की, मुश्किलात की आंखों में आंखें डाल के कहें कि एक दफा फिर ट्राई करो। यू ट्राई माई नर्व्स,
फिर से मेरे आसाब को आजमाओ और मैं इंशाल्लाह ताला इससे सुरखरू होकर आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपने प्रोग्रामिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक लंगरी की तरह अपने ऊपर सवार कर लें। आप अपना एक कल्चर बना लें। आपने चीजों को डायनामिक अंदाज में सोचना है। स्टैटिक चीजें उसी तरीके से रहती हैं। अगर आपकी तबीयत स्टैटिक हो जाती है तो फिर आपके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इंसान, मैंने आपको बताया, फितरी तौर पर पहले दिन से आज के दिन तक वो डायनामिक है। हम हर माहौल में ढल सकते हैं। तो इस माहौल को हमें बनाना पड़ेगा। शहद की मक्खी शहद बनाने से पहले छत्ता बनाती है। तो प्रोग्रामर बनने से पहले आपको एक प्रोग्रामर की सोच अडॉप्ट करना होगी। आपको सोचना होगा लॉजिक्स के साथ जिंदगी के अंदर, ये मेरी जिंदगी में ये वेरिएबल होगा और इस वेरिएबल को मैं यहां पे यूज करूंगा। ये मेरे फंक्शंस हैं, ये मेरी अरेज चल रही हैं, यहां से मैंने ये चीजें इंक्लूड करनी है, यहां से ये चीजें मुझे रिक्वायर करनी है, यहां से ये मेरी स्ट्रिंग होगी, यहां से ये मेरे मैथ के फंक्शन जो है वो ऑपरेट हो जाएंगे। हम डेली यही काम करते हैं। तो प्रोग्रामर को आपने अलग से नहीं देखना, आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आंख आप देख रहे हैं, ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हर चीज अपने अपने अंदाज में फंक्शन कर रही है। और ये हाथ मूव करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज मूव हो रही है, ये सारी मेथडोलॉजी है, ये फंक्शंस हैं। अगर मैंने गुस्से में बात करनी है तो यही जिस्म मुझे सपोर्ट करेगा। अगर मैं मुस्कुरा के बात करूंगा यही जिस्म मेरा सपोर्ट करेगा। अगर मैं मायूस हो जाऊंगा तो इसी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर असरात आएंगे। और अगर मैं उम्मीद के साथ आपके साथ कैमरे में देख के आपको मुखातिब करूंगा तो ये जो एनर्जी, ये जो तवानाई है, ये आप तक पहुंचेगी। मैं इसलिए गाहे बगाहे ये जो टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं, ये टास्क होते हैं, उसके साथ मैं आपको वो हिस्सा भी देने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जब तक आपकी लंगड़ी ठीक नहीं होती, फर्ज कर लें अगर आपकी लंगड़ी टूटी हुई है या आपकी लंगड़ी का जो सोटा है वो टूटा हुआ है, तो आप कोई चीज ग्राइंड नहीं कर सकेंगे। ग्राइंड करने के लिए आपका ग्राइंडर का ठीक होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपने पीएचपी को ग्राइंड करना है और उसके बाद प्लग इन डेवलपमेंट और थीम डेवलपमेंट को ग्राइंड करना है और आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुए थीम के ऊपर लोग चाइल्ड थीम बनाएं, बेशक लाखों लोग जो है उसको डाउनलोड करें और लाखों बंदे जो है उसका चाइल्ड थीम बनाएं। जैसे वर्डप्रेस एक सीएमएस है, बना के उन्होंने रख दिया है, अब उसके ऊपर दुनिया भर में मिलियंस की तादाद में वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो जिंदगी को आप इस तरीके से डायनामिक बनाएं, पेरेंट बनाएं, मास्टर बनाएं कि लोग आपको रोल मॉडल समझते हुए अपने बच्चों को कहें कि इसके ऊपर चाइल्ड थीम बना लें। ये रोल मॉडल है, इसको एज पेरेंट इस्तेमाल करें, इससे इंस्पिरेशन लें और आप आगे जो है वो इस तरीके से अपनी जिंदगी चला लें। तो इससे क्या होता है कि मुआशरे में एक शख्स जब संवरता है, खानदान में एक शख्स जब कामयाब होता है तो वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। फिर उसको देख के लोग अपने रवैयों के चाइल्ड रवैये बना लेते हैं। आपको हिम्मतें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, आपको जुनून मिलता है। तो मेरी भी कोशिश यह है कि अगर आपको मेरी किसी बात से कोई ऐसा नुक्ता मिल जाए, आप इसको चाइल्ड थीम की तरह यूज करें, अपने फंक्शंस इसमें ऐड करें, अपनी इसके अंदर फ्रंट एंड दें, अपना यूआई दें, अपना यूएक्स दें। आपकी जिंदगी इंशाल्लाह ताला बड़े मजे से गुजरना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।